हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम क्यारा को देखते हैं जो कि क्राउन प्रिंस के दिए हुए ड्रेस को वहाँ पर रख कर जाने लगती है। तो वहाँ पर एक ही आ जाता है और कहता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तो वो कहती है कि हाँ। तो वो कहती है कि आपको क्या हुआ। तो वो कहता है कि मेरे हार्ट में पेन हो रहा है। तो वो कहती है ये ज़रूर बैड मेमोरीज़ की वजह से हो रहा है। तो वो सोचता है कि क्या ये क्राउन प्रिंस की फ़िक्र कर रही है और कहता है क्या दोनों क्लोज आ गए हैं। अब हम सोजो ह्योंग यानी कि क्राउन प्रिंस को देखते हैं जिससे कि बंधा हुआ होता है। तो वो याद करता है कि क्यारा कैसे उससे डर रही थी। तो वो कहता है कि वो ज़रूर डर रही होगी। फिर सोचता है कि मैं उसकी फ़िक्र क्यों कर रहा हूँ, वो तो एकेई की वुमेन है। अब हम एकेई को देखते हैं जो कि कहता है कि मेरे अंदर एक इविल स्पिरिट है। अब हम देखते हैं क्राउन प्रिंस जो कि कहता है कि ज़रूर एकेई को ही प्लानिंग कर रहा होगा, वो बहुत बुरा है। अब हम एकेई को देखते हैं जो कि क्यारा को बता रहा होता है कि मेरे अंदर ये इविल स्पिरिट तब आई थी जब मेरे फादर ने थ्रोन हासिल किया था, ये मेरी बॉडी में आ गई थी और कहता है कि मैं इस इविल स्पिरिट से जान छुड़वाना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। तो वो कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो वो कहती है जो प्रिंस मेरे साथ मीन बिहेव करता था क्या वो इविल स्पिरिट थी। तो वो कहता है कि हाँ। फिर वो याद करती है कि कैसे क्राउन प्रिंस इसकी केयर करता था और कैसे इसे प्रोटेक्ट किया था। फिर वो सोचती है कि वो मैन इविल स्पिरिट नहीं हो सकता। तो एक ही कहता है कि हाँ वही इविल स्पिरिट था और कहता है कि तुम मेरी हेल्प करना इससे मेरी जान छुड़वाने के लिए। तो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। अब हम देखते हैं क्यारा कहीं जा रही होती है और याद करती है कि कैसे क्राउन प्रिंस इसकी केयर करता था और कैसे इसने उन लोगों से इसे बचाया था। तो वो कहती है कि वो इविल स्पिरिट नहीं हो सकता और वहाँ पर कोई आता है तो वो पूछती है कि कौन हो तुम। वो देखती है और कोई नहीं इसका मास्टर होता है। वो उससे कहता है कि मेरे साथ चलो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ। तो वो कहता है कि मेरा बिलीव करो तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाएगी। तो वो कहती है मैं किसी पर भी बिलीव नहीं करती और इसे मारने लगती है। लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि कोई तुम्हें मारने आएगा, इसे कोई चीज़ देता है और कहता है कि तुम इसका यूज़ करना और वहाँ से चला जाता है। अब हम क्यारा को देखते हैं जो कि वो नाइफ लेकर जाती है और उसमें एक लेटर होता है जो कि इसके मास्टर ने लिखा था जिसमें लिखा होता है कि जब तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाएगी तो तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी और तब तुम वापस आ जाना। अब हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जिसके पास एक ही आता है। तो वो एक ही से पूछता है कि अब तुमने क्या किया है। तो वो कहता है कि मैंने अब कुछ भी नहीं किया। तो उससे क्यारा के बारे में पूछता है क्या वो ठीक है। तो वो कहता है कि हाँ वो ठीक है। फिर उससे कहता है क्या तुम मेरी वुमेन की केयर कर रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं मैं इसको लाइक नहीं करता। तो वो गुस्से से कहता है कि अब तुम्हारी बॉडी मेरी हो जाएगी, तुम्हें ये बॉडी कभी भी नहीं मिलेगी। तो क्राउन प्रिंस उससे कहता है कि तुम क्या करने वाले हो बताओ। तो वो कहता है कि गैस करो। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर सर्वेंट निंग के पास क्यारा आती है और उनसे पूछती है कि आप यहाँ पर ट्रांसफ़र क्यों हैं। तो वो डर जाता है। तो वो कहती है हंगून के कपड़े पहने हैं, मुझे कोई भी यहाँ नहीं पहचानेगा। तो वो कहती है कि ये सब कुछ इविल स्पिरिट की वजह से हुआ है। तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो कहती है कि मुझे क्राउन प्रिंस ने कल रात बताया था। तो वो कहता है कि वो मैन क्राउन प्रिंस नहीं है, वही तो इविल स्पिरिट है। तो क्यारा यकीन नहीं कर रही होती, लेकिन उसे बताता है कि पहले मुझे और जी जैंग को भी इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन फिर आ गया था और उससे कहता है कि हमारी हेल्प करो और कहता है कि जी जैंग को उसने कैद किया हुआ है, प्लीज़ हमारी हेल्प करो। अब हम चैंगता को देखते हैं जो कि वुमन के गेटअप में होता है। तो उसके पास एक ही आता है और उससे कहता है कि अपने असली रूप में आओ और उसे डराने लगता है। तो असली रूप में आता है, कहता है तुमने ही मुझे सुलाने की मेडिसिन दी थी। तो वो कहता है कि मुझसे इन लोगों ने ज़बरदस्ती ली थी। तो उसे छोड़ देता है और उससे कहता है कि मुझे कोई तरीका बताओ सोजो ह्योंग को हमेशा के लिए इस बॉडी में कैद करने के लिए। तो वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जब वो इसे डराता है तो वो मान जाता है। अब हम देखते हैं कि ही जा रहा होता है, वो याद करता है कि चैंगता ने से कहा था कि इसकी फेवरेट चीज़ें जमा करो और उसे कोई पेपर दिया था और कहा था कि इस पर उसका नाम लिखकर मेरे पास लेकर आना। और तो वो कहता है कि मैं आज रात ही आऊँगा, लेकिन चैंगता मान नहीं रहा था, लेकिन वो उसे डराता है तो फिर वो मान जाता है। तो कहता है कि जब तक तुम क्राउन प्रिंस को कैद नहीं कर देते तब तक तुम क्यारा से नहीं मिलोगे, अगर तुम उससे मिलोगे तो तुम्हारी एनर्जी कम होने लगेगी और वो स्ट्रांग हो जाएगा। अब हम क्यारा को देखते हैं, वो वहीं से जा रही होती है। सर्वेंट निंग ने भेजा हुआ था। तो वो देखती है एकेई को और छुप जाती है। तो एकेई वहाँ से चला जाता है। तब वो उस मैप को देखती है जो कि उसे सर्वेंट निंग ने दिया था और कहा था कि क्राउन प्रिंस को बचा लो और उससे चैंगता के बारे में बताया था। अब हम चैंगता को देखते हैं जो कि दोबारा से खाना खाने लगता है। वहाँ पर इसके पास से डोर नॉक होता है। तो वो जाकर खोलता है और पूछता है। तो वो बताती है कि मैं कंसर्ट ह्योन हूँ। तो कहता है कि वही है जिसने अपनी मेमोरी खो दी है और वो दरवाज़ा बंद कर देता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा दरवाज़ा नॉक करती है लेकिन डोर नहीं खोलता। तो क्यारा चुप हो जाती है और क्यारा कहती है शायद इसे पता है मेरी मेमोरी जा चुकी है। तो वो खामोश हो जाती है। तो उसे लगता है कि वो जा चुकी है। वो डोर खोलता है लेकिन क्यारा जल्दी से अंदर जाती है और उससे कहती है आपके पास मेरी मेमोरी को वापस लेकर आने का कोई इलाज है। तो कहता है कि मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन वो उसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है
और कहती मेरी मेमोरी जाने के बाद मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अब हम एक ही को देखते हैं जो कि क्राउन प्रिंस की चीज़ों को जमा कर रहा होता है और उस पेपर पर क्राउन प्रिंस का नाम लिखता है। अब हम एक ही को देखते हैं जो कि बाहर बहुत सारे सर्वेंट के साथ चेंगता का वेट कर रहा होता है और कहता है कि चेंगता अभी तक क्यों नहीं आए। वहाँ पर एक और सर्वेंट आकर उसे बताता है कि कौन सा डियोन यानी कि क्यारा आ रही है। तो उसे चेंगता की बात याद आती है कि तुम्हें क्यारा से नहीं मिलना। तो वहाँ पर क्यारा पहुँच जाती है तो उसे देखकर रूम में भाग जाता है। तो एक सर्वेंट उसे मिलने से रोकता है तो वो कहती है क्या वो मुझे अवॉइड कर रहा है। तो सर्वेंट चुप हो जाता है। तो वो याद करती है कि मुझे कन्फर्म करने के लिए इससे मिलना पड़ेगा, कहीं वो सच में कोई स्पिरिट है या नहीं। अब हम क्यारा को देखते हैं जो कि अपने रूम में होती है और कहती है कि मुझे लगता था कि चेंगता मेरी हेल्प करेगा और याद करती है कि चेंगता ने इसे घर से बाहर निकाल दिया था। तो वो कहती है कि मुझे उसकी और भी ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी। वहाँ पर अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती है और हवा चलने लगती है। तो उसे लगता है कि चेंगता आ गया, लेकिन वहाँ पर कोई और मैन होता है और क्यारा पर अटैक करता है। तो क्यारा को मारने ही वाला था। तो वहाँ पर उसे एक पिन आकर लगती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। उसे अटैक किया जाता है तो क्यारा भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो वहाँ पर चेंगता आता है और वो मेडिसिन क्यारा को पिलाता है और कहता है कि मुझे लगता है ये मेडिसिन काम करेगी, तेरी मेमोरी वापस आ जाएगी जब तुम होश में आओगी। तो और उस मैन को वहाँ से ले जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि एके ही के पास इसका सर्वेंट आता है जो कि इसे कहता है कि चेंगता ने आपको स्पिरिट हॉल में बुलाया। तो एके ही बड़ा खुश होकर वहाँ जाता है और उसे जाकर क्राउन प्रिंस की सारी चीज़ें देता है। तो चेंगता से कहता है तुम्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। उसे कैद होने के बाद तुम्हें बहुत सारी साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ेगा और उसे बताता है कि तुम बिल्कुल ओल्ड मैन की तरह लगोगे और तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि वो वापस नहीं आएगा इसके बाद। तो वो कहता है कि नहीं। तो वो कहता है कि मैं करूँगा। अब वो चेंगता है इसे कहता है कि नील डाउन होकर बैठो। तो वो नील डाउन होकर बैठ जाता है और चेंगता प्रे स्टार्ट करता है। जैसे ही प्रे स्टार्ट होती है तो वहाँ पर बहुत सारी स्पिरिट्स आती हैं जिसकी वजह से एक को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और वो तड़पने लगता है। और वहीं पर क्राउन प्रिंस जो कि बंधा हुआ था उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है। तो वो एक ही बेहोश हो जाता है। अब हम क्यारा को देखते हैं जिससे कि होश आता है और उसकी मेमोरी वापस आ जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा सैड होती है और सारी चीज़ों को सोचकर। अब हम चेंगता को देखते हैं जो कि वहाँ से बहुत बुरी हालत में भाग रहा होता है। अब हम देखते हैं एक ही जिसे कि होश आ जाता है, वो वापस जाता है तो उसे सामने क्यारा मिलती है। तो क्यारा उससे कहती है कि मुझे लगा था कि आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं। तो उसे हक करती है, फिर वो भी उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा था, मेरे कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैं ऐसा कर रहा था। तो क्यारा सोचती है और उसकी वजह से मैंने अपनी मेमोरीज खोई थी और उस पर नाइफ से अटैक करने लगती है। इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।